हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे और आज का टॉपिक होगा आपका पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है बच्चों? एक रिलेशनशिप है टू और मोर पर्सन के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। और वो व्यक्ति जो है वो राजी हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट किसका बच्चों? बिजनेस का। एंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा रहा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उनमें से कोई एक व्यक्ति उन सबके लिए एक्ट कर रहा है, मीन्स काम कर रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई पार्टनरशिप की अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Now come to the next topic. The next topic is features of partnership. The first feature is membership. Membership means how many persons are considered as a member of the partnership firm. कितने members होने चाहिए partnership firm के अंदर? तो start करते हैं। Minimum 2 persons are required to start a partnership firm and maximum can be 20 in general business and 10 in बैंकिंग। जो जनरल बिजनेस होगा उसमें आपके मैक्सिमम नंबर 20 हो गए और बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 पार्टनर्स हो गए, 10 पर्सन हो गए मैक्सिमम। द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पर 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया सेक्शन 464 में द मैक्सिमम नंबर नॉट एक्सीड टू 100। मैक्सिमम नंबर आपका 100 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बात बताई गई है कि रूल 10 कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 द मैक्सिमम नंबर इज 50। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन रूल 10 द मैक्सिमम नंबर विल बी 50। यहाँ पर रूल 10 के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम नंबर 50 होना चाहिए। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस और मैक्सिमम आपके 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तो सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने होता है बेटा संधि करना। द एग्रीमेंट इज नीडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को बनाने के लिए। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इट कैन बी ओरल और रिटर्न। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर या एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स मे बी ओरल और रिटर्न। नाउ कम टू द थर्ड फीचर इज बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं आप, लेकिन बिजनेस की कंडीशन होनी चाहिए वो बिजनेस आपका लॉफुल या लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपका बिजनेस पूरा क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लीगल ग्राउंड को वो स्टैंड करना चाहिए, तभी वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप में कंसीडर किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें। अगर वो बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं कंसीडर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। मींस जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी जो फर्म के अंदर होगी वो अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं दे आर ऑल्सो यूज, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है टू पे ऑफ द फर्म डेब्ट्स। फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सारे ओनर्स हैं। ठीक है, जितने पार्टनर्स हैं दे आर कंसीडर ऑल द ओनर्स और दे आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द पार्टनर्स आल्सो। मतलब 3 पार्टनर हैं एबीसी, वो तीनों फर्म के ओनर हैं, लेकिन वो फर्म के एजेंट भी हैं और आपस में एक दूसरे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? एजेंट भी कहलाएंगे। तभी वो उनका जो कंसेंट है वो म्यूचुअल एजेंसी पे काम करेगा। मीन्स मिलकर वो काम करेंगे। मीन्स अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है, मीन्स अगर ए जो पार्टनर है कोई एक्ट करता है तो वो अपने उस एक्ट से बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको भी बाइंड कर देता है। तो यहाँ पर ए जो काम कर रहा है वो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है बी और सी के लिए। उसी तरीके से ए जो है वो प्रिंसिपल भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे बी और सी कोई अदर पार्टनर जो काम करेंगे उस काम के लिए ए भी ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएगा, फुलफिल कर। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द एक्ट इन विच पार्टनरशिप फर्म गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही पार्टनरशिप फर्म अपने आप को
रजिस्टर्ड करवाती है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑप्शनल भी है, मींस आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स प्रेफर करते हैं अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना ताकि उनको रजिस्ट्रेशन के फायदे या एडवांटेज मिल सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब है कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर जो प्रॉफिट का जो शेयर है बिजनेस के अंदर उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस चीज को करने के लिए उसको पहले रिमेनिंग पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा। जब सब पार्टनर की कंसेंट होगी तभी वो अपना शेयर जो इंटरेस्ट का है प्रॉफिट का वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दिए, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ना भी जाता है, लीव पर जाता है, तो पहले उसको फर्म को या रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा फर्म को छोड़ने के लिए। Now come to the next topic is advantages and disadvantages of partnership। पहला एडवांटेज स्टार्ट करते हैं। पहला एडवांटेज आपको इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो इजी टू फॉर्म मीन्स इजी होता है स्टार्ट करने के लिए। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप भी आपका ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि हम नंबर ऑफ पार्टनर्स अपना इंक्रीज करके, अगर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और अगर हमें रिसोर्सेज मींस पैसे की और जरूरत है तो हम एक पार्टनर को और एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो कुछ अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और जिससे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, वहां पर आपकी रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन ये कमी आपकी पार्टनरशिप में पूरी होती है क्योंकि हम यहाँ पर पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग मीन्स जो भी पार्टनरशिप फर्म का या जो भी बिजनेस का रिस्क होगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किसी एक पर्सन पर या किसी एक पार्टनर पर कोई भी पूरा रिस्क पूरा नहीं होता। मीन्स यहाँ पर सारे पार्टनर आपस में रिस्क को शेयर करते हैं और बेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि पार्टनर्स आपस में अपने काम को बांट लेते हैं। जो पार्टनर जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको वही काम दिया जाता है और वो अपनी इच्छा से अपनी कैपेबिलिटी से उस काम को बहुत बेहतर ढंग से करता है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं बिजनेस के अंदर और उनको उसका प्रॉफिट मिलता है। वही प्रॉफिट उनको मोटिवेट करता है आगे और अच्छी मेहनत करने के लिए। यहाँ पर जितने आप एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में। तो यही रिवॉर्ड आपको मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा बेहतर काम करें। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो अपने डिसीजन अपने कंसेंट के साथ जल्दी से ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि वो आपके डिसीजन में कोई डिस्टर्बेंस करें। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने लॉजिक के हिसाब से अपने फर्म के डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पहला डिसएडवांटेज है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। मींस पार्टनर्स से फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी सबकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मींस अगर फर्म के डेब्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं या पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको भी यूज करना पड़ता है उन डेब्ट्स को चुकाने के लिए। तो यहाँ पर जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का। सेकेंड है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले फीचर से ही पढ़ा था कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर प्रॉफिट का किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर उसको ये ट्रांसफर करना होता है तो उसे पहले म्यूचुअल कंसेंट करनी पड़ती है अदर पार्टनर से और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि हम अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर करें। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर मतभेद कि जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर वो ज्यादातर डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट अपने कास्ट से, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से आए होते हैं। तो शायद वहां पर उनके जो थॉट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वहां पर मैच नहीं करती है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम पार्टनर्स ज्यादा कर लेते हैं अपनी फर्म के अंदर तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट मतभेद भी अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है बच्चों दैट इज नॉट सर्टेन। यहाँ पर पार्टनरशिप जो फर्म है उनके अंदर जो पार्टनर्स है उसमें अगर किसी पार्टनर की डेथ जाती है तो वहां पर वो पार्टनरशिप
रिलेशनशिप है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप है वो सर्टेन नहीं होती, वो बिल्कुल अनसर्टेन होती है। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है तो वो अपने एक्ट से रिमेनिंग पार्टनर्स को भी बाउंड कर लेता है उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर वो पार्टनर डिसऑनेस्ट निकला, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए दूसरे पार्टनर को लॉस सफर करना पड़ेगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड नोट्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भेजूंगा और आपको पीडीएफ फाइल भी दूंगा। थैंक यू।